Hello guys, welcome back to my channel Success Step Word who says if you dream it you can do it. So guys, today is the second day of our computer theory series. Today's topic is the history of computer यानी कि कंप्यूटर का इतिहास. So let's start. History of computer. The first computing device was used by the primitive people. They used sticks, stones and bones as counting tools. As human mind and technology improved with time, more computing devices were developed. तो सबसे पहले जो कंप्यूटिंग डिवाइस काउंटिंग डिवाइसेस का यूज़ किया गया था वो प्रिमिटिव पीपल यानी कि प्राचीन लोगों ने किया था. वो स्टिक्स का, स्टोन्स का, बोन्स का यूज़ करते थे काउंटिंग करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए. लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं जो ह्यूमन माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, तो उन्होंने उसी में इम्प्रूवमेंट करते करते उन्होंने कंप्यूटिंग डिवाइस को बना दिया. तो ये हमारे जो कंप्यूटर का हिस्ट्री है उसका बेसिक जो बिल्कुल स्टार्ट है वो मैंने आपको बताया है. अभी जब उन्होंने स्टिक्स से, स्टोन से, बोन से जो उसमें इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट किया तो वो क्या था, वो उसके पूरे स्टेप्स हैं तो हम उन्हें जानेंगे. तो जो सबसे फर्स्ट इन्वेंशन की गई थी वो थे एबेकस. द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगिंस विद द बर्थ ऑफ एबेकस विच इज़ बिलीव टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर. तो जो कंप्यूटर की हिस्ट्री शुरू होती है वो एबेकस के इन्वेंशन से शुरू होती है. इसे हिस्ट्री का फर्स्ट कंप्यूटर कहा जाता है. इट इज़ सेड दैट चाइनीज इन्वेंटेड एबेकस अराउंड 4000 ईयर्स अगो. ऐसा कहा जाता है कि चाइना में इसका इन्वेंशन हुआ था लगभग 4000 साल पहले. तो देखिए, चाइना में इसका इन्वेंशन हुआ था, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का हमें नाम देना हो तो वो कौन है, तो टिम क्रैनमर ने इसका इन्वेंशन किया था. टिम क्रैनमर ने लगभग 4000 साल पहले किन के लिए किया था, उन्होंने ब्लाइंड लोगों के लिए इसका इन्वेंशन किया था. इट वॉज अ वुडन रैक. तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक साइड पर वुडन का रैक है विच हैज़ मेटल रोड्स, जिसके अंदर बहुत सारी मेटल की रोड्स हैं विद बीड्स. कुछ बीड्स हैं उसके अंदर माउंटेड ऑन देम. द बीड्स वर मूव्ड बाय द एबेकस ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस. तो जो ये बीड्स हैं ये मूव होती हैं, इन्हें मूव किया जाता है ऑपरेटर के द्वारा. जो भी इसको ऑपरेट कर रहा होता है वो इन बीड्स को मूव करता है कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करने के लिए. तो ये हमारा जो एबेकस है उसका रोल होता है कैलकुलेशंस में. तो सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर था वो था एबेकस. तो एबेकस के बाद जो नेक्स्ट इन्वेंशन थी वो थी नेपियर बोन्स. इसे नेपियर मशीन भी कहा जाता है. इसका इन्वेंशन हुआ था 1617 में. इसे जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था, उन्हीं के नाम पे इस मशीन का नाम रखा गया था. जॉन नेपियर स्कॉटलैंड से थे. इट वाज अ मैन्युअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस विच वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे. इन दिस कैलकुलेटिंग डिवाइस ही यूज्ड 9 डिफरेंट आइवरी स्ट्रिप्स और बोन्स मार्क्ड विद नंबर to multiply and divide. It was the first machine to use the decimal point. तो इस मशीन से आप प्लस माइनस सभी तरह के कैलकुलेशंस कर सकते थे. इसमें कुछ स्ट्रिप्स होती थी जिन्हें एक बॉक्स में लगा दिया जाता था और फिर उनके ऊपर नंबर लिख के हम कैलकुलेशंस करते थे. तो ये जो मशीन है, अभी देखिए लास्ट लाइन हमारी क्या बोल रही है, इट वॉज द फर्स्ट मशीन टू यूज़ द डेसिमल पॉइंट. ये जो क्वेश्चन है ये एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है कि डेसिमल यानी कि दशमलव जब जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो कौन सा इन्वेंशन था. तो जब डेसिमल का यूज़ स्टार्ट हुआ था वो था नेपियर बोन्स में. नेपियर बोन्स में हम दशमलव यानी कि डेसिमल पॉइंट का यूज़ कर पाते थे. तो ये था नेपियर बोन्स. तो इसके बाद जो थर्ड इन्वेंशन है वो है पास्कलाइन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन. इसे अर्थमेटिक और एडिंग मशीन भी बोला जाता है. इट वॉज इन्वेंटेड बिटवीन 1642 एंड 1644. इसे 1642 और 1644 के बीच में इन्वेंट किया गया था, बट इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इसे 1642 में इन्वेंट किया गया था बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल. तो एक फ्रांस के एक मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ थे जिन्होंने इसे इन्वेंट किया था, जिनका नाम था ब्लेज पास्कल. इट इज़ बिलीव दैट इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिकल कैलकुलेटर. तो ऐसा माना जाता है कि ये पहला मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था. इट वॉज अ वुडन बॉक्स विद गियर्स एंड व्हील्स इनसाइड. ये एक वुडन लकड़ी का बॉक्स था जिसके अंदर गियर्स और व्हील्स होते थे अंदर, जिनसे कैलकुलेशन की जाती थी. तो इसे एक और बात जान लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, इसे आधुनिक युग का कैलकुलेटर भी कहा जाता है. तो नेक्स्ट है स्टेप्ड रेकॉनर और लाइबनिज व्हील. In 1673, a German mathematician named Gottfried Wilhelm Leibniz improved on Pascal's invention to create this apparatus. उन्होंने क्या किया, जो पैस्कल था उसी में कुछ इम्प्रूवमेंट किया और ये एक नया डिवाइस बनाया था. उन्होंने 1673 में इसे बनाया था. इट वॉज अ डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज द स्टेप्ड रेकॉनर बिकॉज इट यूज्ड फ्लूटेड ड्रम्स इंस्टेड ऑफ गियर्स. अभी आपने ऊपर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें गियर्स और व्हील्स बॉक्स के अंदर होते थे जिनसे कैलकुलेशन की जाती थी. लेकिन ये वाली जो इन्वेंशन थी इसमें गियर्स के जगह पर उन्होंने फ्लूटेड ड्रम्स का यूज़ किया था, जिसके कारण इसे स्टेप्ड रेकॉनर बोला गया था. तो इसके बाद नेक्स्ट आता है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन. तो ये दोनों मैं एक साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन दोनों
दोनों का ही जो इन्वेंशन है वो एक ही पर्सन ने किया था, जो है चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का फादर और कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं डिफरेंस इंजन को। इन 1822 इट वॉज डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इट वॉज अ मैकेनिकल कंप्यूटर विच कुड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशंस। तो ये पहला ऐसा इंजन इन्होंने बनाया था जिससे हम सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते थे। इन्होंने जो इससे पहले वाले जितने भी कंप्यूटर्स थे उनमें थोड़ा इंप्रूवमेंट किया था और ये बनाया था। तो इसके बाद इन्होंने 1837 और 38 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। जो अभी के जो कंप्यूटर्स हैं वो आईपीओ साइकिल पर, मैंने आपको बताया था कि उन वर्किंग सिस्टम क्या होता है, आईपीओ साइकिल पर काम करते हैं, यानी कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो जो ये एनालिटिकल इंजन है ये भी इसी तरह से काम करता था आईपीओ साइकिल पर। तो दिस कैलकुलेटिंग मशीन वाज आल्सो डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1838। इट वाज अ मैकेनिकल कंप्यूटर दैट यूज्ड पंच कार्ड्स एज इनपुट। तो इसमें पंच कार्ड्स का यूज होता था इनपुट के लिए। इट वाज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन एज अ परमानेंट मेमोरी। तो ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसके अंदर एक परमानेंट मेमोरी के तौर पर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते थे और ये सभी तरह की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देता था। तो नेक्स्ट है टेबुलेटिंग मशीन। इट वाज इन्वेंटेड इन 1890 बाय हरमन हॉलरिथ। तो हरमन हॉलरिथ नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1890 में टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। इनके बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो इन्होंने किया था, इन्होंने पंच कार्ड को इन्वेंट किया था। पंच कार्ड एक इनपुट डिवाइस था, पहले कीबोर्ड ये सब नहीं होते थे, तो पंच कार्ड पर पंच करके इनपुट दी जाती थी कंप्यूटर को। तो इन्होंने ही पंच कार्ड का इन्वेंशन किया था एज कैलकुलेटर के तौर पर, कंप्यूटर के डिवाइस के तौर पर। सबसे पहले जो पंच कार्ड का इन्वेंशन किया गया था वो जोसेफ जैकवर्ड ने किया था, लेकिन उन्होंने एक बुनाई की मशीन के लिए किया था, तो इसीलिए हम उसे अभी काउंट नहीं करेंगे, हम अभी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर लाइन में एक गणना यंत्र के तौर पर जिन्होंने आविष्कार किया था पंच कार्ड का, वो थे हरमन हॉलरिथ। तो सेकंड जो इन्होंने काम किया था, इन्होंने अमेरिका की 1880 टू 1890 की जो जनगणना थी, सेंसस थी, उसका काम भी इन्हें सौंपा गया था। तो इन्होंने उस समय जनगणना के लिए टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था, जिससे इन्होंने जनगणना का काम पूरा किया था। तो इसीलिए टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कारक इन्हें कहा जाता है। तो इसके बाद इन्वेंट की गई थी डिफरेंशियल एनालाइजर। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1930। तो ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो बनाया गया था 1930 में यूनाइटेड स्टेट्स में। इट वॉज एन एनालॉग डिवाइस इन्वेंटेड बाय वेनेवर बुश ने इन्हें बनाया था। दिस मशीन हैज़ वैक्यूम ट्यूब्स टू स्विच इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। एक तो ये पहली मशीन थी जो इलेक्ट्रॉनिक थी, दूसरा ये पहली मशीन थी जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। तो इसके जो हमने लास्ट पढ़ा उसके बाद जो इंप्रूवमेंट हुई थी वो यही थी कि इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होने लग गया था इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को स्विच करने के लिए और कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इन्वेंशन थी वो थी मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। द नेक्स्ट मेजर चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगेन इन 1937 व्हेन हार्वर्ड एकन प्लान टू डेवलप अ मशीन दैट कुड परफॉर्म कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इन्वेंशन की गई थी वो हार्वर्ड एकन के द्वारा की गई थी 1937 में। उन्होंने मेजर चेंज किया था, जो लास्ट जितने भी इन्वेंशंस थे उनमें मेजर चेंजेस उन्होंने किया था। उन्होंने एक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था जो अभी लार्ज नंबर्स की भी कैलकुलेशन बहुत इजीली कर पाता था। इन 1944 मार्क फर्स्ट कंप्यूटर वाज बिल्ट एज अ पार्टनरशिप बिटवीन IBM एंड हार्वर्ड। तो IBM जो है वो एक MNC है, MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी, और IBM की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। ये पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। तो ये थी कंप्यूटर की हिस्ट्री। आई होप मैंने आपके सभी पॉइंट्स को क्लियर कर दिया होगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, आपको काम आने वाली है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।